करके दबा लिया टाकों में। बोले आप बताओ। काल ने कहा हनुमान जी हमको छोड़ दो। बोले नहीं, अब तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं राम का दूत हूं, तुमको पता नहीं है क्या क्यों छोड़ दूं तुम्हें, मेरी बात मानोगे? बोले हाँ। बोले रावण के बारे में से बताओगे? बोले रावण के बारे में क्या बताओ? तो रावण होता अभी जाके खा लूं, लेकिन आप मुझको छोड़ दो, ये मेरा गला दबा जा रहा है। लंका में जितने हैं कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनको सबको मैं कहूं खा जाऊं, लेकिन मुझको छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुम एक काम करना, जब मैं तुमको बुलाऊंगा तब तुम आ जाना। भोलेनाथ कहते हैं माँ पार्वती से, उमा न कछु कपि के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। प्रभु के प्रताप से हनुमान जी महाराज ने काल को धर दबोचा। ये तो भगवान का प्रताप है। आज हनुमान जी महाराज काल को निवाला बनाए। उसके बाद में कहा कि जब मैं तुमको बुलाऊंगा तब आ जाना। संध्या होने लगी, लंका में चारों तरफ से योद्धा दिखाई पड़ने लगे। उसी कूट से एक द्वार दिखाई पड़ा। हनुमान जी महाराज ने कहा छोटा सा रूप बनाओ और अंदर चलो देखने के लिए कि कौन कौन से इसके भीतर है। एक मसक का बनाया कि मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, कहीं चले मेरे नरहरि, आम लगनी एक निश्चरी, आम लगनी एक निश्चरी, हो कहाँ चल मोहिनी करी, और भीतर प्रवेश भय। और जैसे जाने लगे, लंकनी ने दिखा रहे हो एक इधर जा रहे हो, तुमको पता नहीं है कि मेरा आहार वही है जो चोर चोरी करके जाने लगता है, मैं उसको खा जाता हूं। हनुमान जी को हंसी आई, अरे तुम मुझको खा जाओगी? अरे मुझको खाने से पहले तुम्हारे भीतर जो रावण बैठा है ना, वो तो सबसे बड़ा चोर है, उसको जाकर क्यों नहीं खाती है? हनुमान जी को क्रोध आया और मुठ्ठिका एक महाकपिहारी, मुठ्ठिका एक महाकपिहारी, मुठ्ठिका एक महाकपिहारी, मुठ्ठिका एक महाकपिहारी, फिर पमत धर धन मारे, फिर पमत पुण्य समान फिर चोर पान कर विनय ससाई, पुण्य समान विनय ससाई, रावण ब्रह्म वर तेरा, गलत विरंज कहा मोहि तेरा, एक मुश्किला का प्रहार किया और मुझसे थपक के खून गिरा और धर्मरा करके नीचे गिर गए। पुनः सवार करके खड़ी भई। उन्होंने कहा क्या तुम राम के दूत हनुमान हो? हाँ। बोले तो अब मुझको पक्का विश्वास हो गया कि अब रावणा तो मरी गई, अब रावणा को बचा नहीं पावेगो। अरे मुझको ब्रह्मा जी ने कहा था, जब रावण को वरदान दिया, एकांत में हमने करी थी, चलते चलते ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भी कुछ मांग लो। हमने कहा कि बस आपकी कृपा दृष्टि रहे, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, जब तुमको कोई कपि का एक हन का प्रहार होगा अब विकल हो, तुम विकल हो करके गिर जाना, तभी जानना कि अब निश्चल का संहार हो जाएगा। विकल हो उसते कपि के मारे, तब जाने निश्चल संहार। जाओ।
भगवान को हृदय में रख करके भीतर प्रवेश कर जाओ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन तागी सकल मिली जो सुख लव मात्र। लव किसको कहते हैं? जो ये पलक गिरती है इसको निमिष कहते हैं और इसके आधे को लव कहते हैं। एक निमिष में पलक गिरती है, उठ जाती है और इसके अर्ध भाग को लव कहते हैं। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं कि राई के बीसों हिस्सा, राई मतलब सरसों, सरसों कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा ना, नहीं इतना बड़ा ना, बहुत छोटा सा। कि राई के बीसों हिस्सा तापुनि पाछे 20, राई के 20 हिस्सा करो। एक राई को ले उसको 20 हिस्सा बनाओ और उस 20 के एक हिस्से को तापुनि पाछे 20, उसके पाछे 20 हिस्सा करो और वाते नन्हे हुए रहो तब मिली है जगदीश। उससे छोटे बन जाओ। तो क्या शब्द है? लव। लव मतलब एकदम पलक के आधे भाग को कहते हैं। जैसे निमिष होता है, निमिष का आधा भाग। इतना में भी कोई यदि भगवान का ध्यान कर ले तो वो मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। एक संत कहते हैं एक सरसों को लो और गौ के सिंह पे रखो, जितने समय टिक जाए भगवान का ध्यान कर लो, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से लंकिनी ने कहा, लंकिनी आशीष श्री के हृदय में भगवान को ध्यान करो, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भीतर हनुमान जी महाराज गए, चारों तरफ देखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, अगणित जोधा। और गए वो दशानन मंदिर वाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी महाराज रावण के महल में प्रवेश किए। सबसे पहले उसके रसोई में गए, भोजन गृह। क्या देखा कि रावण ने भोजन किया था दही और भात, और आधा भोजन किया था, आधा छोड़ दिया था। जूठा पड़ा हुआ था। जूठा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जूठा जो छोड़ता है तो समझ लो कि विनाश का कारण उसका आ रहा है, उसके घर में कोई ना कोई संकट आ रहा है। इसीलिए माताएं जब रात्रि में भोजन सबको पवाने के बाद में चौका लगा देती है कि जूठा रसोई नहीं रहना चाहिए। रावण के यहाँ पे दूध दही भात जूठा पड़ा हुआ था, ये अशुभ संकेत का लक्षण है। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आता है कि रावण दही भात खाया और जूठा छोड़ दिया। जूठा हनुमान जी ने देखा, उनको लगा कि अब तो इसका काम तमाम है, निश्चर का अंत है। अनेक प्रकार से देखा उनके भवन में जाकर के, और पूरे लंका में भ्रमण किया। क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अगिनत अनगिनत योद्धा है वहां, जहां पे जाकर के देखा। परंतु भवन एक पुण्य दीख सुहावा, और हर मंदिर का भिन्न बनावा। वो लंका में एक भवन उनको दिखाई पड़ा, उसमें भगवान श्री राम के आयुधों से उस घर को बनाया गया था। विभिन्न प्रकार के पौधे थे तुलसी के। रावण की हनुमान जी ने सोचा ही कहीं रावण की कोई चाल तो नहीं है। अरे लंका निश्चल निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवा? अरे यहाँ तो सब निश्चर भरे पड़े हैं, सज्जन यहाँ पे कौन आ गया? अच्छा ठीक है, हमारा तो लाइसेंस बना हुआ है ना।
मैं जाऊंगा, लेकिन तो अभी नहीं, मैं रात्रि का प्रतीक्षा करूंगा कि प्रातः काल ही व्यक्ति को पता चल जाता है। राधे राधे राधे। व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसका ढंग कैसा है प्रातः काल में। और जब प्रातः काल भया, विभीषण जी महाराज जगे कि राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम कह करके विभीषण जी महाराज जगे। राम राम कहि सिमरन कीना, राम नाम कहि सिमरन कीना। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। हृदय हरस सज्जन कीना, हृदय हरस सज्जन कीना, यही सज हट कर हो परिरानी, साधु होय न कारज हानि, यही सन हट कर हो परिरानी, साधु होय न कारज हानि। दिव्य रूप धरि बचन सुनाए, दिव्य रूप धरि बचन सुनाए। ये ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण बन गए। दिव्य रूप धरि बचन सुनाए, दिव्य रूप धरि बचन सुनाए। सुनत विभीषण उठ कहाँ आए, सुनते ही विभीषण जी महाराज उठ करके आ गए। हनुमान जी ने जब रूप बनाया और उधर विभीषण जी महाराज सीताराम किए, इधर हनुमान जी महाराज आकर के प्रणाम किए। महाराज आप कौन हो, पूरा वृतांत बताया। तब हनुमंत कही सब राम कथा, उसके बाद निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेर गुण ग्राम। देखो सच्चा भक्त सच्चा सेवक वही होता है कि पहले अपने स्वामी की पूरी वृतांत कथा को सुनाता है, बाद में प्रणाम लेता है। उसी प्रकार हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा, पूरी राम कथा को कह करके उसके बाद निज नाम अपना नाम लिया, पूरी कथा को सुनाया। कौन सी कथा को सुनाया? बोले हमारे प्रभु शरणागत वत्सल भगवान हैं, तीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, परम पिता हैं, परमात्मा हैं, जगत के आधार हैं। उनके शरण में जो जाता है उसको वो अभय कर देते हैं, उसको अपने शरण में लगा लेते हैं। अरे सबकी बात छोड़ दो, हमको देखो, कहाओ कवन में परम कुलीना, मैं बहुत कुलीन जात का हूँ, कप चंचल सबई विधिहीना, कोई भी गुण हमारे भीतर नहीं है, परंतु प्रभु की कृपा हम फिर भी असुने अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, हम पर भी प्रभु की कृपा भई है, इसलिए कीनी कृपा भगवान के इस स्वभाव का स्मरण करके सुमेर गुण भरे विलोचन नीर। विभीषण जी महाराज अपने नयन में जल को भर लिया, अश्रु हो गए उनके नेत्रों में। हनुमान जी ने कहा अरे यहाँ तक नहीं कि प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, दिन ताहि न मिले आहारा, बहुत सुंदर बात है। क्या प्रार्थना काल बांदर तो क्या आपको भोजन नहीं मिलेगा? हमें तो लग रहा है आप लोग प्रैक्टिस करके देख लेना।
लेकिन तो यहाँ कुछ दूसरा है। प्रात ले जो नाम हमारा, ताही न मिले आहारा। ताही न मिले आहारा क्या होता है? कहते लोग देख लो, आहार कर लो, आहार। और क्या क्या लिखा है? आहारा। आहार और आहारा में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। आकार शब्द का अंतर है। मानो हनुमान जी कहते हैं कि मेरा जो नाम ले लेगा लंका में हनुमान अथवा बांदर, उस दिन पूरे लंका वासियों को आहारा यानी ये और ये नहीं मिलेगा। आप लोग समझ जाइए, मतलब मांस मदिरा नहीं मिलेगा। उस दिन उसको आहार मिलेगा। कहीं दिन ताही ना मिले आहारा। बोले मेरे प्रभु तो दीनवत शरणंगतः है, वो तो तीनों को अपने शरण में लगा लेते हैं। करहि सदा सेवक सन प्रीति। विभीषण जी के समझ में आ गया और पूरी वृत्तांत को बताया कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। विभीषण जी ने बताया कि अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे मैया बैठी हुई है। हनुमान जी महाराज विदा करके गए और उसी जा करके अशोक वाटिका में एक वृक्ष, जहाँ जिस वृक्ष के नीचे मैया बैठी थी, उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी महाराज छोटे स्वरूप बना करके बैठ गए। और उसी समय रावण आया, विविध प्रकार से समझाया। जब सीता मैया ने ललकार दिया, तिनका दिखा करके रावण ने अपने कृपाण को निकाल लिया। सीता ते मम कृत अपमाना और कठिन हो तौ सिर कठिन कृपाना। तुमने मेरा अपमान किया है, ये मेरा कृपाण देखते हो जो दोनों तरफ से कृपा ना करे, इसका नाम है कृपाण। मंदोदरी जी ने समझाया, महाराज ये आपके लिए उचित नहीं लगता। आप तो सूरवीर हैं, आपकी यश तीनों लोगों में गूंज रही है और आप एक स्त्री का वध करेंगे। नहीं महाराज, आप ऐसा मत करो। तो कहा ठीक है, 1 महीने में यदि इन्होंने मेरा कहना नहीं माना तो मैं इनको जरूर मारूंगा। त्रिजटा से कहा इसको विविध प्रकार से समझाओ। रावण गया, इधर त्रिजटा ने समझाया। और त्रिजटा क्या है? त्रिजटा नाम राक्षसी का परिचय क्या है? बोले राम चरण रखे विवेका। राम के चरणों में उनका अनुराग है। उन्होंने सबको एकत्रित करके बैठाया और कहा सुनो, आज हमने रात्रि में एक स्वप्न को देखा है। क्या देखा? बोले सपने बानर लंका जा रही, एक बानर आया है सपने में हमारे, और उसने पूरे लंका को जला दिया है। उसके बाद में जात धान सेना सब हमारी पूरी सेना को उसने मार डाला है। रावण का वध हो गया, उसके 20 भुजा कट गए हैं। उसके मुख में काली पोत करके गधे पे बैठा करके दक्षिण की दिशा में लेकर के सब काले काले यम के दूत लेकर जा रहे हैं। ये सपना मैं कहाँ पुकारी, मैं सीना ठोक करके कहती हूँ ये सपना सत्य है, क्योंकि मैं प्रातः काल सपना देखा है कि वहीं सत्य गए दिन 4 दिन के अंदर ही ये सपना सत्य होने वाला है। हनुमान जी ने सुना, अरे राम राम राम, कोई दूसरा बंदर तो नहीं आ गया हमारे पीछे से? परंतु ना, वहां पर सबने अपना बखान कर दिया था। मैं 99 तक सब लोग पहुंच गए थे। अंगद तो आ ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कि मैं जाऊंगा, परंतु आ नहीं सकता। आखिर आया कौन है? और ये कह रही है कि 4 दिन के अंदर ही सत्य होने वाला है। इसका मतलब है कि ये कार्य हमनी को करना पड़ेगा। परंतु जामवंत जी ने तो कहा था सिर्फ पता लगाना है। अब सोच में पड़ गए, परंतु ध्यान आ गया। आजकल के जमाने में मोबाइल थोड़ी नहीं थी कि व्हाट्सएप कर देते कि ये भी कर देना। फोन तो नहीं उठाते क्योंकि वहां पे बहुत राक्षस है तो व्हाट्सएप ही कर देती है।
ये करके आना, फिर वहां से कह देते ओके। लेकिन अब व्हाट्सएप का जमाना है नहीं, उस समय हनुमान जी के समय में तो इन्होंने क्या किया, देखो कभी कभी सेठ अपने कार्यकर्ता को जो कार्य सौंपते हैं ना, कर देते हैं, वो भूल जाते हैं कुछ कार्य करने के लिए, तो दूसरे को भेज देते हैं कि इनसे कह दो कि आम के साथ साथ में अंगूर भी लेकर आना। अच्छा, तो लगता है कि भगवान इसके भीतर से बोल रहे हैं, इसलिए ये कार्य हम ही को करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, प्रभु ने तो नहीं कहा था, जामवंत जी भी नहीं बोले थे, लेकिन चलो ये कार्य कभी रिश्ता करिए तो हम इसको अवश्य करेंगे। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जब उसने कहा कि सपने बानर लंका जारी, जात दान से ना सब मारी, और ये सपना मैं पुकार पुकार करके कहते हूँ कि बिन फोटे हो नहीं सकती गए चार, क्या बोले 4 दिन के भीतर ही ये सपना सत्य होगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, समझा बुझा करके त्रिजटा गई। मैया रात्रि में अग्नि मांग रही है, परंतु रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी, इतना समझा करके त्रिजटा अपने घर गई। मैया विकल हुई और उसके बाद वृक्ष के नीचे बैठ गई। हनुमान जी महाराज ने अंगूठी को गिराया, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई। भगवान जब मुद्रिका दिए थे तो अपने मुख में रख लिए थे हनुमान जी महाराज। अंगूठी को गिराया, मैया सीता जी ने देखा तो चकित चितव मुंदरी पहचानी, चकित हो करके मुंदरी को देखा, पहचान गई ये तो मेरे प्रभु का है, जो केवट को उतराई दे रहे थे, हमने अपने अंगुली से निकाल करके दिया था, फिर वापस नहीं भगवान ने इसको ले लिया था, तो वही मुंदरिका है। तब तक इधर हनुमान जी महाराज की कैसे प्रारंभ हो गई कि जय जय राम कथा हो, जय जय राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे सवार कर मिट जाती है, इसे सवार कर मिट जाती है, कथा सवार कर मिट जाती है, कथा सवार कर मिट जाती है, और जन्म जन्म की कथा हो, जय राम कथा, जय जय राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। आते परम निरहा तुलसीता, सोचन कल्प कपहि समदीता, सोचन कपहि कलप समदीता, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनतई माता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनतई माता कर दुख भागा। तेरा संशय भाग जाएगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा सब टुकड़ा भागेगा, तेरा सब टुकड़ा भागेगा। सीता की ये कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। नागी श्रवण करने मन लाई, नागी श्रवण करने मन लाई, आज होते सब कथा सुनाई, आज होते सब कथा सुनाई। माता ध्यान लगा करके कथा को समझने लगे। हनुमान जी महाराज प्रारंभ किए, ध्यान लगा के मैया सुन रही है। कथा में हनुमान जी ने कथा को सुनाया
कौन सी कथा सुनाया जो माँ को आनंद आ गया और सुनी पूरा दुख भाग गया। वो एक छोटा सा कविता कहते हैं ना, एक मन रहा जो गयो श्याम वो अवरोध ईश उधो मन ना भयो दस बीस। एक मन है, वो माँ का जो मन है वो कथा को श्रवण कर रहा है। कथा को श्रवण करते करते हनुमान जी ने कथा को बंद कर दिया और जैसे कथा को बंद किया माँ अकुला करके उठी, अकुला करके उठ गई, पुनः उसी दुख में वलित हो गई। दुख को अपार दुख होने लगा। कहीं अरे भैया श्रवणा में तो जो कथा सुनाई कहीं तो प्रकट होती कि भाई, अरे भाई अरे भैया आप जो कथा सुना रहे थे वो और सुनाओ, बंद क्यों कर दिया आपने? हनुमान जी ने कहा अरे तो पूरे मामला चौपट हो गया, मैं तो इनका पुत्र बन करके आया हूँ और ये तो भाई कह रहे हैं। हनुमान जी महाराज छोटे से रूप बना करके कूद पड़े उस वृक्ष के डाल से और जैसे कूदे माँ के सामने आ गए। माँ ने अपने मुख को फेर दिया, दूसरी तरफ घुमा लिया। हनुमान जी बोले माँ मैं आपका पुत्र हूँ हनुमान, परंतु माँ को पता नहीं, क्योंकि जब माँ मेरे प्रभु के साथ थी तब तक ये हनुमान कोई था ही नहीं, कोई मित्रता भई ही नहीं थी। हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत में मात जानकी, हे मैया मैं राम का दूत हूँ। सीता जी ने कहा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा मैं अभी कसम खा लूंगा। तुम मैया ने कहा तुम एक कसम में तू 100 कसम खा, परंतु मैं मानने वाले नहीं। बोले सत्य शपथ, मैं शपथ खाने जा रहा हूँ। मैया ने कहा ठीक है खा जा, हमसे क्या मतलब है। बोले सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की शपथ खा कर कहता हूँ कि मैं राम का दूत हूँ, राम का दूत हूँ। और अब तो मेरी मैया को विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि ये करुणा निधान शब्द को सिर्फ 3 लोग ही जानते थे। कौन कौन? एक श्री राम, दूसरी मैया सीता और तीसरी जिन्होंने नाम दिया था किसने? माँ पार्वती। कि तो चौथा हनुमान जी को पता हो गया था जब प्रभु ने बताया, और 4 के बाद में 5वां किसी को नहीं पता था। ये नाम रावण कितना भी माया रचाया लेकिन ये नाम को नहीं पाया। और भगवान को करुणा निधान नाम कहाँ मिला था? माँ ने आशीर्वाद दिया था, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो वहीं पे करुणा निधान शब्द नाम महात्मा मिला। और आज हनुमान जी ने जब करुणा निधान की शपथ खाई तब जाकर के माँ को विश्वास हुआ। और कहीं कथा भाई संगति जैसे जिस प्रकार से संगति हुई वो पूरा वृतांत हनुमान जी ने सुना दिया। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आई, ये मुद्रिका माँ हम ही लेकर के आए हैं, प्रभु ने हमको दिया है। पूरी कथा को सुनाया। उसके बाद में जिस प्रकार से नर वानर की संगति भई उसको वृतांत से बताया। हनुमान जी ने कहा माँ आप चिंता मत करो, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपहि सहित आई हैं रघुवीरा। मेरे प्रभु कपियों के सेना को के साथ में आएंगे।
कपि सहित आई है रघुवीरा और निश्चर मार्ग तो ले गई है और ते पुरनार आदि अस आई गई है। निश्चर का संहार करके आपको लेकर के जाएंगे। आप धीरज रखिए। परंतु मां अब ही मां तुम्हें जाओ लबाए। अभी मुझको यहाँ से जाने दो। परंतु भगवान मॉनिटर बढ़ाओ, मॉनिटर पीछे कम करो, मॉनिटर को पता चल जाए कि आप यहाँ पे सब कुशल हैं, उसके बाद में मैं वापस जब आऊंगा पीछे कम करो, मॉनिटर बढ़ाओ, आपको प्रभु साथ में लेकर के चलेंगे। हनुमान जी ने कहा, मन में सोचा कि चलो माता का पता तो लग गया है, अब एक और पता लगा लो कि रावण के यहाँ पे सेना कितनी है, आयुध कितने हैं। इन सब का भी पता लगा लूं तो और सुंदर है। लेकिन तो इन सब का पता कैसे लगाऊं? मेन गेट से तो मैं जा नहीं सकता हूँ, एंट्री तो हो ही नहीं सकती। तो क्या करूं? कुछ उत्पात हो तो ठीक है। तो कहा माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैया ने कहा बेटा तुम यहाँ पे फल मत खाओ, क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े रक्षक हैं, वो तुमको खा जाएंगे। क्या कर रहे हैं?